आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग विषयों की 5 नदियाँ। देखिए, भोग विषयों से तो आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित ही हैं कि आपके हमारे जीवन में ये 5 भोग विषय जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे दिन प्रतिदिन जितने भी हम देखिए 24 घंटे में या अपने जीवन में जितने भी अपने स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा जो एक आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर की एक इन विषय भोगों के प्रति एक आकर्षण बना रहता है। उसके पीछे कारण है कि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए तामसी तत्वों से बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो भोग विषय है ये भी देखिए तामसी है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए इनको शास्त्रों में तो सूक्ष्म भूत का नाम दिया गया है, इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। और यही आपके हमारे देखिए भोग विषय है। इन भोग विषयों के कारण ही तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक प्रथम कोशिका का जो एक सृजन होता है, उसी प्रथम कोशिका के बाद ही आपका हमारा माता के गर्भ में देखिए 9 माह के दौरान वो शरीर तैयार होता है। और शरीर तो सभी को ही मालूम है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। तो इसके पीछे जो 5 भोग विषय हैं उनका क्या कारण है? देखिए, उनका कारण भी जो शास्त्रों में बताया गया वो तामसी अहंकार से उत्पन्न होते। देखिए, शास्त्रों में ये जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनकी अक्सर देखिए हम ठोक बजा के चर्चा करते हैं, इन्हीं 3 गुणों से ही तो आपके बारे देखिए ये 3 शरीर निर्मित है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी देखिए प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो चर्चाएं होती हैं वो घूम फिर के देखिए इन 3 तत्वों पे ही होती है। भगवान और आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन तत्व हैं। परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहा जाता है। अब परम चेतन सत्ता देखिए केवल एक होती है, 2, 3, 4, 10 नहीं। वो अलग बात है। देखिए, परमात्मा ने अपने विभिन्न स्वरूप खुद ही बनाए हैं। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए इतने अलग अलग स्वभाव लोगों के बन चुकी हैं। कोई तामसी वृत्ति के, कोई राजसी, कोई सात्विक। और उनमें भी देखिए 3, जैसे 3 रंगों से कितने ही रंग बन जाते हैं, उसी तरह ये 3 गुणों से कितने ही मनुष्यों के ये अलग अलग एक वृत्तियां जागने लगती हैं, अलग अलग स्वभाव बन जाते हैं। तो फिर अलग अलग स्वभाव को देखिए ज्ञान देना होता है। तो फिर परमात्मा ने देखिए अपने विभिन्न अवतारों की रचना की। ये जो विभिन्न प्रकार के जो युग आप और हम अपने जीवन में देखिए सुनते आए हैं, या वर्तमान समय में देखिए हम कल युग में जी रहे हैं, इन युगों के प्रभाव में देखिए अनंत काल से एक प्रभाव में कितने ही परमात्मा के अवतार हुए। वो तो हम देखिए शास्त्रों की जब हम चर्चाएं करते हैं तो कुछ गिनती के अवतार कह देते हैं। अब ये सृष्टि का क्रम तो देखिए एक प्रवाह से चलता आ रहा है। कितने ही सतयुग आए, कितने ही त्रेता युग आए, कितने ही द्वापर युग आए, कितने ही कल युग आए, कितनी सृष्टियां बनी, कितने प्रलय हुई, इनका कोई देखिए हिसाब किताब। क्योंकि देखिए हिसाब किताब उसका होता है जिसका कोई कारण होता है। इनको एक नित्य तत्व कहा जाता है। आत्मा भी देखिए नित्य कहते हैं। इतना बोध तो देखिए आप सभी भाई बहनों को भी है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये नित्य तत्व है। जिस तरह ये नित्य तत्व है उसी तरह देखिए भगवान तो नित्य तत्व है ही, वो तो परम सत्ता है। परम शब्द देखिए एक सर्वोच्च सत्ता के लिए कह दिया जाता है। और दूसरी बात, ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब जब इनकी देखिए सम अवस्था होती है उसी को ही शास्त्रों में प्रकृति कहा है। जबकि एक साधारण मनुष्य है, देखिए मोटी बुद्धि के स्तर पर जो हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या जो कुछ भी हमें अपने देखिए संसार में दिखता है उसी को ही हम प्रकृति मान लेते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए ये जो प्रकृति जो आप और हम समझते हैं, ये वास्तव में देखिए ये विकृति है। प्रकृति का नाम मैंने कहा ना, केवल
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था रहती है उसको कहा जाता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। और जब इनकी देखिए एक विषम अवस्था परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, क्योंकि देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति ही निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त है, ऐसा कोई जगह ही नहीं। देखिए जैसे आपका हमारा हाथ हिलता है तो ये तभी हिल पाता है ना जब उसमें कोई जगह होती है, तभी तो हम अपना हाथ हिला पाते। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा देखिए कोई स्थान है ही नहीं, या परमात्मा की सत्ता नहीं हो। इसलिए तो परमात्मा को देखिए कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी, और परमात्मा को ही कहा जाता है सर्वज्ञ, परमात्मा को ही सर्वशक्तिशाली कहा जाता है। देखिए जितने भी दिव्य गुण हैं वो परमात्मा के अनगिनत हैं, जिनकी हम देखिए चर्चा करने बैठे हैं तो आपकी हमारी उम्र ही भी समाप्त हो जाए तो परमात्मा के वो दिव्य गुण समाप्त नहीं होते। परमात्मा के लिए देखिए सभी स्थितियां अनंत हैं। अब हम मनुष्य जीवन पाकर, जो कि आत्मा भी तो देखिए नित्य तत्व है, जैसे आत्मा नित्य तत्व है वैसे परमात्मा नित्य तत्व है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि ये दोनों देखिए चेतन तत्व है, इसलिए इनका देखिए सजातीय एक संबंध है। इस संबंध को कोई भी सृष्टि की ताकत, प्रकृति भी नहीं देखिए तोड़ नहीं सकती। इसीलिए तो हम देखिए कहते हैं ना कि हम परमात्मा को भले ही जितना मर्जी भूल जाए, जितना भी हम पाप कर्म करें, परमात्मा का नाम सुनना भी पसंद नहीं करें, हम परमात्मा से अपना संबंध तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है और आत्मा एक चेतन सत्ता है। आत्मा के भीतर भी देखिए परमात्मा है। गीता में तो कहा गया ना कि आत्मा के बाहर और अंदर दोनों स्थितियों में देखिए परमात्मा, तभी तो देखिए परमात्मा की एक सर्वव्यापी सत्ता की एक मोहर लगती है। यदि परमात्मा केवल बाहर ही बाहर है तो फिर आत्मा के भीतर तो फिर वो सर्वव्याप वाली स्थिति नहीं होती। इसलिए परमात्मा को देखिए अंदर बाहर दोनों स्थितियों में माना जाता है। और शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मैं आत्मा के साथ एक परमात्मा रूप में, एक सखा रूप में, एक उपदेशक के रूप में मैं सदा ही साथ बना रहता हूँ। देखिए मनुष्य जोनी में हम रहें, चाहे हम देखिए कीड़े मकोड़े की जोनी में रहें, चाहे हम वृक्ष जोनी में चले जाएं, चाहे हम पक्षी बने, चाहे पशु बने, किसी भी नीचे की जोनियों में हम पहुंच जाए, परमात्मा आपके हमारे साथ भीतर में भी रहता है और बाहर में भी एक सखा रूप में रहता है। तभी तो देखिए हम इन दुखों को सहन कर पाते हैं। परमात्मा देखिए सुखों को भोगने की शक्ति भले ही कर्मों के आधार पर देती है, लेकिन दुखों को सहने की शक्ति तो देखिए सभी को ही देती है। कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो उसको भी देखिए दुख सहने की शक्ति देते हैं। अब देखो ना नीचे की जोनियों के 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की हैं, और जिसमें असंख्य जीव हैं, असंख्य के भी असंख्य देखिए कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए मनुष्य तो मात्र कितने हैं, 900 950 करोड़ आपको पूरे विदेशों में भारत में कुल मिला के इतने ही बताए गए। और जबकि ये जो नीचे की जोनियों के असंख्य जीव जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम सुबह देखिए यदि पार्क में घूमने जाते हैं तो एक पार्क में भी देखिए जितने हम सभी मनुष्य सभी देशों में वास करते हैं उससे अधिक उन एक पार्क में ही हम पा लेते हैं। भले ही देखिए हम उनकी कोई गणना नहीं कर रहे, एक कल्पना के आधार पर एक देखिए जैसे हम कहते हैं ना चिंतन करना चाहिए कि देखिए वो भी तो कभी ना किसी युग में मनुष्य ही रहे होंगे ना। देखिए भगवान जब बिना कर्म के कोई नीचे की जोनियों में तो भेज नहीं सकते। परमात्मा तो देखिए एक पक्षपात रहित स्थिति रखते हैं ना, परमात्मा तो एक आदर्श न्याय रखते हैं, किसी का कोई पक्षपात नहीं करते, चाहे कोई धर्मात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, एक आदर्श न्याय करते हैं। तो फिर जो नीचे की जोनियों में भी जितने भी जीव हैं उन्होंने भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में मनुष्य जोनि में रहते हुए वो पाप कर्म अधिक कर दिए थे। देखिए मनुष्य जीवन तो तभी मिलता है, शास्त्रों में कहा गया कि जब जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। क्योंकि हम सभी देखिए भाई बहन मनुष्य जोनि में, तो इसका अभिप्राय क्या लेना होगा। देखिए एक साधारण सा गणित है ना, जब हमने जन्म लिया था तो आपके हमारे पाप और पुण्य कर्मों का कम से कम देखिए तुल्यता का खाता तो था ही ना।
उसमें कोई विषमता नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि पुण्य कर्मों की अधिकता रही हो। देखिए, कोई झुग्गी झोंपड़ी में किसी का जन्म हो रहा है, कभी कभी किसी के स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता भी देखी जाती है, और किसी का देखिए किसी औद्योगिक घराने में जो बहुत ही अमीर इंसान के यहाँ जन्म हुआ है, जहाँ देखिए सुख सुविधा के इतने पदार्थ हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों स्थितियां देखिए एक प्रारब्ध की भिन्नता के कारण होती हैं। जैसे जैसे हम देखिए भूतकाल में मनुष्य योनि में कर्म कर चुके होते हैं, वो जैसे जैसे पक जाते हैं, फिर उनका फल हमें देखिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलता है। अब झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लेने वाले के लिए ये प्रतिकूल परिस्थिति है। अब जिसने देखिए महलों में जन्म लिया उसके लिए ये अनुकूल परिस्थिति। वो अलग बात है कि देखिए मनुष्य जीवन लेने के बाद, मिलने के बाद आपको हमें देखिए पुरुषार्थ करने, यानी कि नए कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिलती है। हम नया पुरुषार्थ देखिए पुण्य कर्मों का कर सकते हैं, निष्काम कर्म भी कर सकते हैं, हम सत्संग करते हुए साधना आरंभ कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य देखिए तमोगुण का संग करते हुए पाप कर्म करता है, किस लिए? इन 5 भोग्य विषयों के कारण। देखिए, जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो फिर वो अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं देता, कष्ट नहीं देता। धर्मानुसार देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम धर्म की लगाम से धर्मानुसार अपना जीवन चलाते हैं, हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं, जो कि एक पाप कर्मों से तो बहुत ही अच्छे माने जाते। इसलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। लेकिन रजोगुण पे भी तो बात खत्म नहीं होती, ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए तो कहा जाता है कि परोपकार के कार्य करो। आरंभ में देखिए, जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, गरीब मनुष्यों की देखिए तन मन धन से सहायता करते हैं, हम परमात्मा के मार्ग पर एक धर्म का प्रचार करते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, तो ये सभी देखिए परोपकार के कार्य हैं। ये यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो फिर इसके बदले में हमें भी देखिए भविष्य में फिर बड़े बड़े सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि मनुष्य देखिए साधना आरंभ करना चाहता है तो फिर मनुष्य देखिए इस प्रकृति से जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उसका फिर उसको एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। बस इतनी सी बात है। देखिए, जब आपका प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, देखिए एक होता है राग, एक होता है द्वेष। कभी कभी तो देखिए आपकी हमारी विषय भोगों में बहुत अधिक रुचि बनी रहती है, और कभी कभी देखिए कुछ ऐसे विषय भोग हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। अब देखिए कोई मनुष्य सिगरेट पीता है, शराब पीता है। अब एक साधारण मनुष्य है जिसकी दिनचर्या देखिए सात्विक होती है, वो आरंभिक स्थितियों में क्या करता है? वो शराब से या और अन्य मादक पदार्थों से एक घृणा करता है। लेकिन इसको शास्त्रों में देखिए वैराग्य का नाम नहीं दिया गया। वैराग्य उस स्थिति को कहा जाता है कि जब हमारा देखिए ना तो राग हो ना एक द्वेष हो, दोनों ही स्थितियों से रहित आपके हमारे मन की स्थिति बनती है। चाहे कोई वस्तु में हो, चाहे कोई व्यक्ति में या क्रिया में, किसी भी प्रकार का हमारा ना राग है ना द्वेष है, एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, तो वो एक सही माने में देखिए वैराग्य की स्थिति बनती है। लेकिन ये वैराग्य की स्थितियां तो देखिए तभी बनती है जब आपका हमारा सत्संग निरंतर जीवन में चलता रहता है। और यदि मनुष्य का सत्संग जीवन में होता ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य ये जो 5 विषय भोगों की जो एक धाराएं हैं, नदी हैं, देखिए आज की वीडियो में मैंने इसको नदी का नाम क्यों दिया, क्योंकि नदी में देखिए हम कभी भी देखिए गहरे तल पर स्नान करने तो नहीं जा सकते। अब देखो भारत में देखिए गंगा नदी है, अब गंगा नदी पे लोग देखिए हरिद्वार जाते हैं तो एक किनारे किनारे स्नान करते हैं, और यदि थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं, गहरे तल पे भी जाते हैं, तो वो साथ में कुछ संगल लेके जाते हैं। अक्सर आपने देखिए हरिद्वार में देखा होगा ना कि लोग नहाते समय थोड़ा आगे निकलते हैं तो वो संगल को, लोहे के संगल होते हैं, उनको पकड़े रहते हैं। अन्यथा मनुष्य क्या है, वो नदियों का एक प्रवाह इतना तीव्र होता है कि वो अपने साथ कब मनुष्य को बहा ले जाती है, मनुष्य को पता नहीं चलता। और कब मनुष्य देखिए उनमें डूब जाता है
और डूबने के बाद तो देखिए क्या स्थितियां बनती हैं, आप सभी भाई बहन जानते हैं। इसलिए तो देखिए आज मैंने 5 विषय भोगों को, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनको मैंने देखिए नदियों के साथ जोड़कर एक अलग ही संदेश दिया है। संदेश यही है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें इन 5 विषय भोगों में देखिए गहरे तल पे नहीं उतरना, केवल अपनी आवश्यकता अनुसार। ये जो मैंने अभी संगल का नाम दिया ना, इस संगल को आप देखिए कर्म कांड से भी ले सकते हो, सात्विक एक स्थिति से भी ले सकते हो, ब्रेक से भी समझ सकते हो, लगाम से भी ले सकते हो। अब लगाम शब्द आया तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए वो जो एक रथ की कल्पना करते हुए, या उस रथ की जो एक लगाम अपने हाथों में रखकर यही तो संदेश दिए। वो 5 घोड़े के हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 एक तत्व लगा लो, देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो भी 5 तत्व हैं, 5 भोग्य विषय हैं। हालांकि परमात्मा ने तो मुख्य रूप से उनको 5 विषयों का ही एक संबोधन किया है। 5 ज्ञानेंद्रियां भी आप समझ सकते हो, 5 कर्मेंद्रियां भी समझ सकते हो, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर देखिए मन की एक लगाम होती है, और लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में। अब क्योंकि देखिए भगवान ने अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथों में रखी है। इसका संदेश क्या है, इसका उपदेश क्या है? कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते हुए परमात्मा की शरणागति रखनी होगी, सत्संग करते रहना होगा। शास्त्रों के अनुसार, जो कि विधि विधान द्वारा एक पुण्य कर्म करने की बात कही गई है, और शास्त्र गीता में तो देखिए विशेष रूप से कर्म योग का एक उपदेश दिया गया। कर्म योग का अभिप्राय होता है कि जब हम देखिए कर्म तो करते हैं, लेकिन आपका हमारा जोग किससे है? उस परम पिता परमात्मा से। और यदि हम देखिए केवल कर्म ही कर्म कर रहे हैं, किस लिए? भोग के लिए, देखिए वो तो अलग बात है कि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि हम जैसे जैसे अपने कर्मों को दिशा देते हैं उन भोगों के लिए, देखिए कोई भी मनुष्य तमोगुण में क्यों गिरता है, पाप कर्म क्यों करता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य बना होता है। क्या? ये 5 भोग्य विषय। वो इन 5 भोग्य विषयों की नदियों में एक गहरे तल पे जाना चाहता है। उसके लिए देखिए वो धर्मानुसार यदि कर्म करता है तो फिर उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार कोई दुख रूपी स्थितियां कहो या प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं मिलती। लेकिन जब जब वो देखिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, अन्य जीवों के सुखों को हथियाता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे नीतिगत कार्य करता है, यानी कि वो तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरने पे देखिए उसकी स्थिति क्या बनती है? उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि जब हम रजोगुण में रहते हैं तो आपका हमारा एक साधारण पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं, जो कि निषेध कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, जबकि रजोगुण और सतोगुण में रहते हुए देखिए वो एक विधि विधान द्वारा विहित कर्मों की चर्चा आती है। और रजोगुण से देखिए पुण्य कर्म 10 गुना जो अच्छे कहेंगे वो सतोगुण में कहेंगे। जबकि भगवान ने केवल और केवल निष्काम कर्म करने की देखिए प्रेरणा दी है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से आपके बारे देखिए कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय बनने का मतलब है कि आपका हमारा जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार जन्म मरण का जो स्थितियां बनती, देखिए भले ही आपको हमें जितने भी सुख भोगते हैं वो उसके लिए देखिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। और स्थूल शरीर देखिए किसी भी प्रकार का हो, अंतोगतवा देखिए इसमें दुख बने ही रहते। आप देखो ना, हमारा आपके जो गर्भाकाल की स्थिति होती है वो भी एक दुख में ही होती है। इसी तरह बच्चे का जन्म होने के बाद भी देखिए जो स्थितियां बनती हैं, भले ही कभी कभी हमें उस स्थितियों विशेष का सुख मिलता है, लेकिन बच्चे के लिए तो देखिए दुखद स्थितियां ही होती हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहाँ भौतिक शिक्षा के स्तर पर उस पर ऊपर कुछ बोझ आने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ हम सभी संसारी भाई बहन भली भांति परिचित हैं। भले ही देखिए हम भौतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, वो भी तो आपका हमारा भोग्य विषयों की ही प्राप्ति होता है। वो इसमें हम आध्यात्मिक शिक्षा तो ग्रहण नहीं करते। जबकि देखिए प्राचीन समय में जो गुरुकुल होते थे वहाँ भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि बच्चे का बचपन से ही देखिए धार्मिक संस्कार बने।
उसमें शुभ वृत्तियां जागृत हो, उसका जीवन एक मर्यादित रहे। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, कलयुग में तो केवल भौतिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए जवानी तक, यानी कि युवावस्था तक तकरीबन 18, 20, 25 वर्ष वो पढ़ता रहता है। किस लिए? भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भौतिक ज्ञान के स्तर को बढ़ाते बढ़ाते अपनी बुद्धि विकसित करना चाहते हैं, ताकि उसको अधिक वेतन की एक नौकरी मिले, जब वो अपना व्यवसाय कुशलता पूर्वक चला सके, अधिक धन कमा सके। उस धन कमाने के पीछे भी तो देखिए उद्देश्य है इन 5 नदियों में डूबने का। देखिए, मैंने कहा ना, आज की चर्चा में मैंने इनको नदियों का नाम इसीलिए दिया क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य इन 5 विषय भोगों में देखिए गहरे तल पे लिप्त होता जा रहा है। ये जो 24/7 का अक्सर आप अलग अलग दुकानों के आगे या विज्ञापनों में आप देखते हो ना भाई, 24 घंटे 7 दिन आपको भोग उपलब्ध है। तो मनुष्य देखिए एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अंतोगत्वा देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते उसका जो स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है, देखिए युवावस्था के समाप्त होने के बाद क्या स्थिति आती है? प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था के बाद क्या स्थिति आती है? वृद्धावस्था आती है। एक समय सीमा तक देखिए इस स्थूल शरीर में विकास होता है, बचपन से किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था से देखिए एक स्थूल शरीर का जो विकास होना वो थोड़ा समाप्त हो जाता है या धीमा होता है। देखिए नई कोशिकाएं उतनी नहीं बनती जितनी पुरानी समाप्त होने लगती। तभी तो देखिए वृद्धावस्था में आपके हमारे स्थूल शरीरों पे थोड़ी झुर्रियां आने लगती। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करोगे, जैसे जैसे वृद्धावस्था आ जाती है तो ये भोग्य पदार्थ या 5 भोग्य विषय भी, इनको भोगने में आपके हमारे स्थूल शरीर की जो घोलके हैं, इंद्रियां, वो भी शिथिल पड़ जाती हैं, वो उनको भोग नहीं पाती। और कभी कभी तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती है कि लोग के स्थूल शरीर को कुछ रोग हो जाते हैं, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए उनकी नाक में सांस की भी नली लगी होती है, मल मूत्र त्यागने के लिए भी नलियाँ लगी होती हैं। यानी कि ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य अपना स्वयं अपने हाथों से भोजन भी खाने में समर्थ नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों को हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि स्थूल शरीर एक समय सीमा के बाद देखिए शिथिल होता जाता है और शिथिल होते होते एक ऐसी स्थिति आती है कि जब मनुष्य का ये स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके हमारे जो कारण शरीर में जैसा जैसा कर्मों का कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे कारण शरीर में आपके हमारे संस्कार या स्वभाव बने होते हैं, फिर बने हुए कर्माशय के आधार पे ही, यानी कि मरने के बाद फिर हमें अगली जोनी मिलती है। देखिए ये जो कारण शरीर है ये एक कारण है। जब तक कारण रहेगा, कारण शरीर बना रहेगा, आपके बारे बार बार जन्म होते ही रहेंगे। ये जन्म होना कहो या स्थूल शरीरों का मिलना कहो या सृजन करना कहो, ये एक कार्य है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां के जो स्थूल शरीर है ये भी एक कार्य है। इनके पीछे का कारण आपका हमारा जो कारण शरीर है। कारण शरीर केवल देखिए मनुष्य जोनि में ही एक संस्कार रूप में बनता है। देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय भले ही घटता जाता है, लेकिन जो संस्कारों की स्थिति होती है वो उसको तो देखिए ताला लगा रहता है। मनुष्य जोनि में ही वो ताला खुलता है। यानी कि मिले हुए जीवन में जब जब हम देखिए सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो आपके हमारे पहले के जो बने हुए शुभ संस्कार हैं वो और अधिक मजबूत होने लगते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में लगभग, मेरा ऐसा देखिए व्यक्तिगत मानना है कि आपके हमारे जीवन में लगभग 90-95% जो दिनचर्या बनती है, जो कर्म होते हैं, वो बने हुए स्वभाव से होते हैं। ये अगर अच्छा स्वभाव बना हुआ है तो आपसे दिन में रात में अच्छे अच्छे कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे। यदि आपका देखिए बुरा स्वभाव बना हुआ है तो आपसे बुरे कर्म आप अपने आप को रोक नहीं सकते। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि उसके जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः समाप्त हों, कमजोर हों। देखिए जब तक कारण शरीर में वो बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, देखिए सुप्त अवस्था में जा सकते हैं, इधर उधर एक
छुप सकते हैं। जैसे कभी देखिए बादल इधर उधर छिप जाते हैं ना, ओझल हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश छिप जाता है, बादल काले आ जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए जब तक वो जड़ से समाप्त नहीं होंगे, दग्ध बीज नहीं होंगे, तब तक तो देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में, जिसको कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर में, वो फुरने उठते रहते हैं। वो फुरने देखिए फिर अलग अलग वेगों से आते हैं। जब बुरे संस्कार बहुत ही गहरे तल पे बने हुए हैं तो फिर वो बड़े तीव्र वेग से आते हैं, तूफानी वेग से भी आते हैं। ये जो समाज में देखिए बलात्कार जैसी स्थितियां आप देखते हो, जो जघन्य अपराध है, ये हत्या जैसे अपराध जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये आतंकवादियों द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, ये सभी के किसका परिणाम है? ये कारण शरीर में बने हुए ये जो बहुत ही बुरे संस्कार होते हैं, जो देखिए तूफानी वेग से आते हैं। अब तूफान देखिए जब भी आता है वो कुछ देखता नहीं है। देखिए तूफान कितने समय के आते हैं, कुछ मिनटों के या घंटों के, और तबाही कितनी मचा जाती है। इसी तरह ये जो तामसी लोग होते हैं, बुरी प्रवृत्तियों वाले लोग होते हैं, देखिए ये मनुष्य जोनि में भले ही इनका जन्म हो जाता, ये बहुत ही नीचे की जोनियों में देखिए अरबों खरबों जन्म दुखों का भोगते भोगते उनको मनुष्य जोनि मिलती है। पीछे का देखिए आप पहले घनित समझ लीजिए। देखिए वर्तमान समय में यदि हमारी आपकी बढ़ते समय यदि पुण्य कर्मों की स्थिति मात्र 5% है, पाप कर्मों की स्थिति 95% है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए मरने के बाद आपकी हमारी क्या गति होती है? बहुत ही नीचे की दुर्गति होती है। अब वहाँ देखिए 95 और 5 में देखिए 90% का जो अंतर है, उस 90% के जो दुख रूपी फल भोगते भोगते देखिए लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में जन्म लेना पड़ता। वो जैसे जैसे घट घट के वो 5% पाप कर्म रह जाते हैं, तो फिर वो तुल्यता बन जाती है, उनको भी देखिए मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो 95% जो पाप कर्मों का कर्माशय था, उससे संबंधित उसके देखिए बहुत ही बुरे संस्कार बने हुए हैं। अब क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय तो घट गया, लेकिन संस्कारों की स्थिति में क्योंकि वो तो ताला लगा रहता है, तो फिर वो 95% जो बुरे संस्कारों के साथ ही उसका फिर ये मनुष्य जीवन में जन्म होता है। तब वो ऐसी भयानक स्थितियों में देखिए उसकी फिर गतिविधियां लिप्त होने लगती। इसीलिए तो कहा गया, परमात्मा ने भी देखिए गीता में कहा कि कोई कितना भी बड़ा दुराचारी भी रहा हो, यदि वो सत्संग करता है, मेरे मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है, तो उसको आप धर्मात्मा ही रहो। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यदि हम सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हैं, परमात्मा की साधना करने आरंभ कर देते हैं, जैसे जैसे आपके हमारी देखिए साधना एक गति पकड़ लेती है। गति क्या है? देखिए आरंभिक स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म छोड़ के रजोगुण में आता है, रजोगुण से फिर वो सतोगुण में आता है, सतोगुण से फिर आगे सत्संग करता करता फिर वो विशुद्ध सतोगुण में आने का उसका जो एक निष्काम कर्म करने का जो एक कार्य है वो आरंभ हो जाता है। यानी कि जब निष्काम भाव से कर्म होते हैं तो आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। फिर जैसे जैसे सत्संग और गहरा होता जाता है, उसके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होने लगती है, उसको तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। ये प्रकृति का ज्ञान विज्ञान के पीछे ये जो 3 प्रकृति के जो गुण हैं वही कार्यशील है। भगवान ने तो इसी ज्ञान को एक गौतम ज्ञान कहा है। यानी कि मनुष्य फिर निष्काम भाव से ही कर्म करता है। फिर कर्म योग में मजबूती आने के बाद उसका देखिए ज्ञान योग आरंभ होता है। ज्ञान योग के बाद देखिए भक्ति योग, और भक्ति तो देखिए अपने आप में ही योग है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, क्योंकि भक्त का जोग से मैं स्वयं सहन करता हूँ। देखिए किसी कर्मी के लिए या ज्ञानी के लिए ऐसे शब्द परमात्मा श्री कृष्ण ने नहीं कहे, केवल भक्त के लिए थी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में इन 5 भोग्य विषयों की गलियों में देखिए एक आवश्यकता अनुसार ही हाथ मुंह धोने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, गंगा नदी पे हरिद्वार में जाकर आप थोड़ा हाथ मुंह धो लो, या स्नान भी करो तो संगल का सहारा पकड़। यानी कि हम जब जब इन विषय भोगों को देखिए सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखते हैं, तो फिर ये जो 5 विषय भोगों ये आवारागर्दी नहीं करते, ये अमर्यादित नहीं होते। जब ये अमर्यादित नहीं होते तो फिर ये तमोगुण में नहीं गिरते।
जब तमोगुण में नहीं गिरते तो आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। देखिए, इस घनित को मनुष्य जितने ज्ञान पूर्वक समझ जाएगा, उसके जीवन में उतना ही निखार आने लगता है। देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इन सभी विषय भोगों से जितने भी सुख आते हैं, ये तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं। जबकि आपके हमारे जीवन में देखिए इन सुखों को भोगने के बाद जो दुख आते हैं, वो तो देखिए हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं, जन्म के जन्म फिर दुख भोगने पड़ते हैं। तो इन सभी स्थितियों को जितना जितना देखिए हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, क्योंकि इन विषय भोगों का क्या स्वभाव है। देखिए, ये आरंभ में हमें सुख देते हैं, फिर सुख इनका थोड़ा सा बढ़ता है, फिर एक समय सीमा के बाद ये इनकी स्थिति स्थिर हो जाती है। फिर ये अगर हम उन्हीं सुखों को भोगते हैं तो फिर ये हमें एक दुख देती है। देखिए, पहला रसगुल्ला खाओ आपको अच्छा लगता है, दूसरा थोड़ा और अच्छा लग सकता है, लेकिन तीसरा चौथा खाने पे आपको उतना अच्छा नहीं लगता, और पांचवा छठा जब आप खाते हो तो आप कहते हो नहीं अब नहीं खाना, उल्टी आ जाएगी। यही देखिए पांच के पांच भोग विषयों के प्रति भी देखिए यही स्थितियां बनती हैं। चाहे देखिए किसी भी प्रकार का सुख हो, आप एक गीत गा देखिए, शब्द का आप सुख लेना चाहते हो, उस अच्छे गाने को आप एक बार सुनो, 5 बार, 10 बार, 100 बार, फिर आप उससे उब जाते हो। एक शब्द है उपयोग। उपयोग का अभिप्राय होता है कि प्रकृति के पदार्थों का केवल अपनी आवश्यकता अनुसार हमने केवल एक संग करना है, उपयोग करना है। यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार जब हम उनका उपयोग लेते हैं तो हम भोग से बच जाते हैं। क्योंकि भोग कोई भी होगा वो देखिए अंतोगत्वा एक रोग को उत्पन्न करेगा। रोग क्या है? एक दुख है। जबकि देखिए योग एक तैरने का नाम है और भोग एक डूबने का नाम है। देखिए, जितने भी आपके हमारे जीवन में ये सुख सुविधा के साधन भी हैं, इनका भी जब हम मर्यादा में संग करते हैं तो फिर ये आपको हमें एक सुख देते हैं। यदि हम इनका अमर्यादित रूप से इनको भोगते हैं तो ये अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में देखिए दुख पैदा करते हैं, प्रमाद लाते हैं, आलस्य ले आते हैं। और आलस्य में, प्रमाद में क्या होता है कि आपका हमारा जो ज्ञान है वो आवृत होने लगता है, हम अज्ञानता में आने लगते हैं। अज्ञानता में आने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा सत्संग छूटने लगता है। देखिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए? कि हमें परमात्मा को पाकर हमें पूर्ण होना है। क्योंकि संसार है, ये तो देखिए जो 5 नदियां इसमें जो सागर में बह रही हैं, ये संसार भी तो एक भोग सागर ही तो है ना। इनमें 5 नदियां इस संसार में ही तो ये बह रही हैं। ये संसार अपने आप में ही देखिए दुखल्य बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस संसार को एक दुखल्य नाम से संबोधित किया। यहाँ त्रिविध ताप नित्य बने रहते हैं। मैंने तो अक्सर देखिए विभिन्न वीडियो में कभी संसार को देखिए दलदल भी बताया, अभावों की एक स्थितियां भी बताया। यानी कि मनुष्य को देखिए इन अभावों की दलदल से निकलकर उस परमपिता परमेश्वर को पाकर हमें पूर्ण होना है। हमारा आपका देखिए जो मनुष्य जीवन भी है ये तब तक अपूर्ण ही बना रहता है जब तक हम देखिए साधना नहीं करते। यानी कि उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं करते। और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तो फिर उसका दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, विषय भोगों की जो परिस्थितियां आपके हमारे सामने आती हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में कहो या इन 5 नदियों में डूबने से बच जाता है। जब मनुष्य इन विषय भोगों को केवल मर्यादा में या प्रकृति की प्रेरणा अनुसार एक संग करता है, यानी कि भोगों से बच जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य का मल रूपी तमोगुण का संग ही नहीं होता। वो पाप कर्मों से भी बचा रहता है और उसका योग नित्य हर्षण बना रहता है। क्योंकि ये भोग ही अंतोगत्वा देखिए आपके हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें ऐसा उलझाते हैं कि मनुष्य फिर इन चक्रव्यूह में फंस जाता है। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में कब गहरे तल पे देखिए आवारागर्दी करता है, डूबने लगता है, तो फिर उसका मिला हुआ जीवन देखिए असफल हो जाता है। असफल क्या है कि मनुष्य के मिले हुए जीवन में उसका देखिए अंतोगत्वा फिर ये विषय भोगी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगते हैं। यानी कि मनुष्य के संचित कर्मों में फिर वो कुछ बिगड़ाव आ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर
मरने के बाद की देखिए अधोगति की स्थितियों से फिर मनुष्य बच नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी बातों से देखिए हमें ज्ञानपूर्वक संदेश लेना है और इन भोग्य विषयों की जो 5 नदियां हैं इनमें अपने आप को देखिए डूबने से बचाना है। इनका केवल मर्यादा में ही संग करना है, यानी कि हाथ मुंह धोना है। इन विषय भोगों की गलियों में रहकर हमें गहरे तल पे देखिए स्नान नहीं करना, यानी हमें परमात्मा का सत्संग करते हुए इन 5 भोग्य विषयों की नदियों में हमें डूबने से बचना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, या मेरे वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और दूसरी विशेष बात, देखिए पिछले कुछ दिन से हमने ये ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, उनको सुनकर भी आप अपना ज्ञान लाभ बढ़ा सकते हो। और अभी 1-2 दिन में ही या 2-4 दिन में देखिए शाम को एक संध्या बेला संदेश के नाम से भी कुछ ऐसे संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिससे आपके हमारे भौतिक जगत में भी, आपके हमारे जीवन में देखिए एक सुधार आए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए। हम अपने जीवन में जिन गलतियों को देखिए बार बार दोहराते रहते हैं, उनसे हम बचें, ताकि कुल मिलाकर आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।